Man held for killing live-in partner a day before his wedding। मैन एक आदमी, हेल्ड गिरफ्तार कर लिया गया। होल्ड की सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है। तो एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर किलिंग, हत्या कर देने के लिए, लिव इन पार्टनर की। और लिव इन पार्टनर का मतलब आप जानते होंगे कि बिना शादी किए हुए जब एक महिला और एक पुरुष हस्बैंड वाइफ की तरह साथ साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे के लिव इन पार्टनर कहलाते हैं। ए डे बिफोर, एक दिन पहले, हिज, उसकी, वेडिंग, शादी से। कहने का मतलब यह है कि एक आदमी को उसकी लिव इन पार्टनर की हत्या कर देने के लिए उस आदमी की शादी से एक दिन पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिल जाएंगे। और सचेत करने वाली न्यूज़ है, ये 28 ईयर ओल्ड टैक्सी ड्राइवर, एक 28 साल का टैक्सी ड्राइवर फ्रॉम सहारनपुर, जो सहारनपुर से था, हैज़ बीन हेल्ड, गिरफ्तार कर लिया गया बाई हरियाणा पुलिस के द्वारा। यानी कि सहारनपुर का रहने वाला एक 28 साल का टैक्सी ड्राइवर हरियाणा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया फॉर अलेजली का मतलब कथित रूप से, किलिंग, हत्या कर देने के लिए, हिज, अपनी 33 ईयर ओल्ड लिव इन पार्टनर, यानी कि उसने अपनी 33 साल की लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी थी, इसलिए हरियाणा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हुज हेडलेस बॉडी, हुज जिसकी, हेडलेस बॉडी मतलब बिना शरीर का शव। तो उस महिला का ऐसा शव मिला जो जिस पे सिर नहीं था, हेडलेस था। वॉज फाउंड, वो पाया गया, इन द कालेसर फॉरेस्ट में ऑफ यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर जिले के अंदर जो कालेसर फॉरेस्ट पड़ता है तो वहाँ पे उस महिला का हेडलेस शव मिला। ए वीक अर्लियर, एक सप्ताह पहले। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य। पुलिस ने कहा कि उद्देश्य वो था द वुमन्स, महिला का, परसिस्टेंट, लगातार, प्रेशर, दबाव, ऑन हिम, उस पर, टू मैरी हर, उससे शादी करने के लिए। पुलिस ने ये बताया कि इस लड़के ने इस महिला की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि ये महिला लगातार इस लड़के के ऊपर शादी करने का दबाव डाल रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स सेड, जो जांच करता है उन्होंने कहा, मोहम्मद बिलाल नाम का आदमी फ्रॉम टिडोली विलेज, जो कि टिडोली गांव का रहने वाला है, ये सहारनपुर जिले में पड़ता है गांव, एंड उमा सिंह, और उमा सिंह नाम की महिला फ्रॉम रमज़ानपुरा, जो रमज़ानपुरा की रहने वाली है, हैड बीन लिविंग टुगेदर, वो साथ साथ रह रहे थे, फॉर नियरली, लगभग 2 ईयर्स, 2 सालों से, इन ए रेंटेड रूम, एक किराए पर लिए हुए कमरे में, इन डिफेंस कॉलोनी में, सहारनपुर के अंदर। ठीक है, तो जांचकर्ताओं ने कहा कि लड़के का नाम मोहम्मद बिलाल था और महिला का नाम उमा सिंह था, तो ये दोनों पिछले लगभग 2 साल से सहारनपुर के अंदर डिफेंस कॉलोनी में कमरा किराए पर लेकर के साथ साथ रह रहे थे। उन्होंने इंट्रोड्यूस्ड, परिचय कराया था, देमसेल्व्स, एक दूसरे का, टू नेबर्स, पड़ोसियों को, एज हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी, यानी कि अपने पड़ोसियों से उन्होंने बता रखा था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। ऑन दिसंबर 6 दिसंबर को बिलाल अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, और ये एडवर्ब होता है क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताता है। ये कौन सी वर्ब की विशेषता बता रहा है? टुक की। टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म होती है। तो 6 दिसंबर को बिलाल कथित रूप से ले गया उमा को टू ए शेड्यूल्ड स्पॉट, सेक्लूडेड स्पॉट का मतलब होता है सुनसान जगह,
जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। तो 6 दिसंबर को बिलाल जो है उमा को एक निर्जन स्थान पे लेके गया, शेड्यूल स्पॉट नियर, जो पास में है द लाल ढांग गोर्ज। गोर्ज का मतलब होता है खाई या गड्ढा या घाटी, जो कि लाल ढांग खाई के पास है, गड्ढे के पास है, मतलब घाटी के पास है। कहाँ पे? हरियाणा में। एंड स्ट्रेंगल्ड हर, एंड और स्ट्रेंगल, गला घोंट दिया हर उसका। स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला घोंटना। और बिलाल ने उमा का गला घोंट दिया विद हर, नहीं, विद ए कार सीट बेल्ट, विद ए कार सीट बेल्ट, कार सीट की, कार की जो सीट होती है और उसमें जो बेल्ट लगी हुई होती है उससे। तो कार की जो सीट बेल्ट होती है उससे उसने गला घोंट दिया उस महिला का। टू कंसील, छुपाने के लिए, हर आइडेंटिटी, उसकी पहचान। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। ही सेवर्ड हर, सेवर का मतलब होता है काट देना, उसने काट दिया। हर हेड, उसके सिर को, यानी कि सिर को बॉडी से अलग कर दिया। डंप्ड, गिरा दिया या फेंक दिया। द बॉडी, उसके शव को। नियर द बहादुरा, क्या है? नियर द बहादुरा पॉपुलर ट्री नर्सरी, जो बहादुरा पॉपुलर के ट्री की नर्सरी है, तो उसके पास में इसने इसकी हेडलेस बॉडी को फेंक दिया। एंड डिस्पोज्ड ऑफ, और ठिकाने लगा दिया। डिस्पोज ऑफ का मतलब निपटारा करना या ठिकाने लगाना, और इसने ठिकाने लगा दिया द हेड, सिर को। एंड हर क्लोथ्स, और उसके कपड़ों को। सेपरेटली, अलग से, यानी कि बॉडी को तो पॉपुलर ट्री की नर्सरी के पास फेंका, और उसका जो कटा हुआ सिर था वो, और उसके जो कपड़े थे उन्हें कहीं दूसरी जगह उसने ठिकाने लगा दिया। बिलाल वॉज हेल्ड, बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। ऑन सैटरडे, सैटरडे को। ए डे बिफोर, एक दिन पहले। हिज शेड्यूल्ड मैरिज, उसकी जो शादी जिस दिन होने वाली थी। शेड्यूल्ड का मतलब तय, निर्धारित, यानी कि जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी उससे एक दिन पहले ही बिलाल को गिरफ्तार कर लिया गया उसके घर से। टू अनदर वुमन, दूसरी महिला से, यानी कि शादी जो है दूसरी महिला से कर रहा था, तो उसकी शादी से एक दिन पहले उसको अरेस्ट कर लिया गया। एन FIR, एक जो FIR है, हैज बीन फाइल्ड, वो दर्ज कराई गई। अंडर BNS सेक्शन, अंडर तहत या अंतर्गत। BNS का मतलब भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन का मतलब होता है धारा। तो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में उस पर FIR दर्ज हुई। और कौन कौन सी धाराएं लगी? 103, 103 धारा लगी जो मर्डर के लिए लगती है। ये IPC में होती थी 302, 302, सबको याद है, बच्चे बच्चे की जुबान पे है धारा 302, लेकिन अब वो BNS में बदल के हो गई है धारा 103। तो 103 धारा में FIR दर्ज हुई। एंड 238 और 238 धारा में जो क्यों लगती है? डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस। डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस का मतलब हो गया सबूत मिटाना। डिसअपियरेंस का मतलब गायब करने से होता है, एविडेंस का मतलब सबूत, सबूत गायब करना अर्थात सबूत मिटाना। यमुनानगर SP, यमुनानगर के जो SP हैं जिनका नाम है कमलदीप गोयल, सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा? द डिस्कवरी ऑफ ए हेडलेस बॉडी। डिस्कवरी का मतलब होता है प्राप्त किए जाना। ऑफ ए हेडलेस, बिना सिर की, बॉडी का, यानी कि बिना सिर के शव का प्राप्त किए जाना। ऑन December 7, 7 दिसंबर को। पोज्ड ए मेजर चैलेंज, मेजर का मतलब बड़ा, चैलेंज का मतलब चुनौती, यानी कि 7 दिसंबर को जब एक हेडलेस बॉडी बरामद हुई तो उसने बहुत बड़ा चुनौती जो है सामने खड़ी कर दी। द बिगेस्ट हर्डल वॉज, द बिगेस्ट, सबसे बड़ी, हर्डल, मुसीबत या समस्या, वॉज थी, और सबसे बड़ी समस्या ये थी, क्या थी? आइडेंटिफाइंग, पहचान करना, द विक्टिम, मृतक की। देखो, विक्टिम का मतलब पीड़ित भी होता है और विक्टिम का मतलब मृतक भी होता है, ठीक है? जैसी भी सिचुएशन होती है उसी का अकॉर्डिंग इसका सेंस लगाते हैं। तो सबसे बड़ी जो हर्डल थी, सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उस
बॉडी की पहचान कैसे की जाए। देयर वॉज ए क्लियर अटेम्प्ट, क्लियर का मतलब स्पष्ट, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, तो स्पष्ट प्रयास किया गया था टू इरेज, इरेज का अर्थ होता है मिटाना, समाप्त करना, मिटाने के लिए हर आइडेंटिटी, उसकी पहचान को, बाय बीहेडिंग, बीहेड का मतलब होता है सिर धड़ से अलग करना, द बॉडी, बॉडी से, तो उसकी बॉडी से उसकी सिर को अलग किया गया, तो इसके पीछे क्लियर प्रयास ये था कि उसकी पहचान को छुपाया जाए, एंड एवंडनिंग इट इन ए जंगल, एवंडन का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना या फेंक देना, इट इसको इन जंगल, और जंगल में इसको फेंक दिया गया। आफ्टर रिमूविंग हर क्लोथ, आफ्टर बाद, रिमूविंग हटाने के या उतारने के, हर क्लोथ उसके कपड़े, यानी कि उस महिला के कपड़े उतार करके उसके सर को काट करके उसके शव को जो है जंगल में फेंक दिया गया। आफ्टर हिज अरेस्ट, आफ्टर हिज अरेस्ट, उसकी गिरफ्तारी के बाद, यानी कि जब इस लड़के की गिरफ्तारी हो गई तो ही लेड अस टू द स्पॉट, स्पॉट का मतलब होता है स्थल, तो वह हमें उस स्थल पे ले गया, उस स्थान पे ले गया, वेयर जहाँ पे ही क्लेम्ड, जहाँ के लिए उसने दावा किया था, टू हैव डिस्पोज्ड ऑफ द सेवर्ड हेड, जहाँ के लिए उसने दावा किया था कि मैंने जो कटा हुआ सिर है वो यहाँ पे छुपाया है, वो हमें वहाँ पे ले गया। बट इट कुड नॉट बी रिकवर्ड, बट लेकिन इट यह कुड नॉट बी रिकवर्ड, रिकवर्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, है नी, लेकिन उसको प्राप्त नहीं किया जा सका। ठीक है, जहाँ पे वो हमें हेड रिकवर कराने के लिए ले गया था तो वहाँ से हेड की रिकवरी नहीं हो पाई। एफर्ट्स टू ट्रेस द बॉडी पार्ट एंड द क्लोथ्स आर ऑन गोइंग, एफर्ट्स का मतलब प्रयास होता है, टू ट्रेस पता लगाने के लिए, तो पता लगाने का प्रयास, किस बात का पता लगाना, द बॉडी, बॉडी का, द बॉडी पार्ट, डेड बॉडी के जो पार्ट हैं उसका, एंड द क्लॉथ, और जो कपड़े हैं उनका, आर ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब जारी, वो जारी हैं, ही सेड, ऐसा कहा गया। उमा हैड सेपरेटेड फ्रॉम हर डिसेबल्ड हस्बैंड, ये जो उमा नाम की महिला थी, हैड सेपरेटेड, ये अलग हो चुकी थी। देखो यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जहाँ पे हैड आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे जो है क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो उमा हैड सेपरेटेड, उमा अलग हो चुकी थी, फ्रॉम हर हस्बैंड, फ्रॉम हर डिसेबल्ड हस्बैंड, डिसेबल्ड का मतलब होता है विकलांग, हस्बैंड पति से, तो उमा अपने विकलांग पति से अलग हो गई थी। ए पेंटर, जो कि एक पेंटर है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स, फॉलोइंग के चलते, फ्रीक्वेंट का मतलब अक्सर, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा, यानी कि अक्सर उनमें झगड़ा हो जाया करता था, इसलिए जो है वो अपने पति से, जो कि विकलांग था, पेंटर था, उससे अलग हो चुकी थी। वी मैरिड 15 ईयर्स एगो, अब उमा का पति बता रहा है कि हम मैरिड, हमारी शादी हुई थी 15 ईयर्स एगो, 15 साल पहले, एंड हैव, और हम रखते हैं ए 13 ईयर ओल्ड सन, और हमारा एक 13 साल का बेटा भी है। हु लिव्स विद मी, हु जो लिव्स रहता है, विद मी मेरे साथ, ये बात उमा के हस्बैंड ने बताई कि 15 साल पहले हमारी शादी हुई थी, 13 साल का हमारा बेटा है जो मेरे साथ रहता है। शी डाइवोर्स्ड, उसने डिवोर्स कर दिया था, उसने तलाक दे दिया था, मी मुझे, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले। एंड वुड विजिट ओकेजनली, विजिट का मतलब दौरा करना या मिलने आना या घूमने आना, ओकेजनली का मतलब अक्सर, टू मीट आवर सन, और अक्सर वो अपने बेटे से, यानी कि जो हमारा बेटा है, तो उससे अक्सर वो मिलने के लिए आया करती थी। आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ अता पता नहीं है, हु शी वॉज लिविंग विद, कि वो किसके साथ रह रही थी, इस बात का नहीं पता मुझे। हर फॉर्मर हस्बैंड जॉनी सिंह सैड ऑन मंडे, हर उसके फॉर्मर पहले के हस्बैंड पति ने, जिसका नाम जॉनी सिंह है, सैड कहा, ऑन मंडे, मंडे को। ठीक है, तो इस महिला के पहले पति जॉनी सिंह ने ये बात मंडे को
कही। विलाल्स फैमिली सेड, जो विलाल का परिवार है, सेड उसने कहा, दे वर अनअवेयर, दे वे वर थे, अनअवेयर का मतलब होता है अनभिज्ञ, किसी बात का पता ना होना। तो विलाल के परिवार ने कहा कि उनको पता ही नहीं था ऑफ द रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस संबंध के बारे में। वी नेवर न्यू, वी हम नेवर कभी नहीं न्यू जानते थे, हमें कभी पता ही नहीं चला। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, कि वो शामिल है, इन ए रिलेशनशिप, एक संबंध में, हमें नहीं पता चला कि भाई उसका कोई इस तरह का संबंध भी चल रहा है। विद ए मैरिड वूमन, एक शादीशुदा महिला के साथ, इस बात का नहीं पता था। दिस हैज़ कम एज ए कंप्लीट शॉक, शॉक का मतलब होता है सदमा या धक्का, है नहीं। तो ये बात जो है हमारे लिए बड़े सदमे की है, टू अस, हमारे लिए। ए रिलेटिव सेड, एक रिलेटिव ने, एक संबंधी ने ये बात बताई, यानी कि संबंधी ने कहा कि अब जब हमें पता चला है इस तरह की बात का, इसके संबंध का, तो ये हमारे लिए बड़े सदमे की बात है। तो भाई इंडियन सोसाइटी के अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप है वो कानूनी रूप से तो मतलब लीगल है, कानूनी रूप से तो वो गलत नहीं है, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी है वो इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। पूरी तरह से क्या मतलब, यूँ मान लीजिए कि 10% भी अभी आई थिंक कि स्वीकार नहीं कर पाई है। तो कानूनी रूप से तो आदमी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है, बट मॉरली उसको नहीं सही माना जाता है। तो भाई कानून ने जो अधिकार दिया है व्यक्ति को, वो उसका यूज करता है, उसका प्रयोग करता है और लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। लेकिन ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप किसी के साथ हस्बैंड की तरह या वाइफ की तरह रह रहे हो, आपकी कोई शादी नहीं हुई है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वहाँ पे अगर डिस्प्यूट भी होंगे तो चूँकि आप किसी को बता नहीं सकते हो, तो उनका सॉल्यूशन होना बड़ा कठिन है। इसलिए जहाँ तक हो सके लिव इन रिलेशनशिप में रहने से बचना चाहिए, और अगर किसी को रहना ही है तो वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूटली सोच समझ के, विचार करके तब जो है रहना, तब अगर रहा जाएगा तो शायद कुछ ठीक रहे।